Good morning, students. Today's our topic is trigonometric ratios of allied angles. ये allied angles क्या होते हैं? Two angles are said to be allied if their sum or difference is a multiple of 90, is a multiple of 90. यानी जैसे मैं ये कहूँगा थीटा है, इसके साथ में लेता हूँ थीटा माइनस 90. अगर इसका सम या डिफरेंस हम करेंगे, अगर सम करेंगे वो आएगा 90. इज अ मल्टीपल ऑफ 90, इट इज अलाइड एंगल. थीटा के साथ ही यहां पर हम लेते हैं थीटा प्लस 360 या 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा. अगर इनका डिफरेंस कम करेंगे तो वो आएगा 360, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 90. या 90 प्लस थीटा एंड थीटा, फिर इनका डिफरेंस करो तो वो आएगा, या सम करो या डिफरेंस करो, वो आएगा माइनस 90, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 90. यानी दो एंगल्स अलाइड उस वक्त होते हैं जब उनका सम या डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 90 होता है, या समथिंग इट इज जीरो आल्सो. दोज आर नोन एज अलाइड एंगल्स. अब आज का टॉपिक क्या है? एक्चुअली आपने 10th में पढ़ा होगा या 9th में, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यानी इन टर्म्स ऑफ 90 माइनस थीटा. वही थीटा और 90 माइनस थीटा वो भी अलाइड एंगल्स ही होते हैं. अब आपको जो 11th में है इसमें आपको सिर्फ 90 माइनस थीटा नहीं है, आप इसको आएगा इन टर्म्स ऑफ 90 प्लस थीटा. जैसे ये मैं बताऊंगा, ये हो गया 90 माइनस, जब ये यहां तक ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, फिर पूरा चक्कर ये हो गया फिर 360. जब 90 यहां तक 90 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर ये हो गया 90, आगे जाएंगे ये बनेगा 90 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में आएगा 90 प्लस थीटा. जब प्लस ये हो गया 90, माइनस हो गया पीछे, प्लस हो गया तो आगे, यहां तक हो गया 180 थीटा. 100 अगर पीछे जाएंगे यहां पर आएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा. आगे जाएंगे यहां पर तो वो आएगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा. फिर यहां पर पहुंचे हो गया 270, पीछे जाएंगे वापस, ये हो गया 270 माइनस थीटा. यानी जहां पर हम पहुंचेंगे, अगर बैक जाएंगे तो माइनस थीटा आएगा, अगर आगे जाएंगे तो प्लस थीटा आएगा. यहां आगे जाएंगे ये आएगा 270 प्लस थीटा. यहां पहुंचे तो 360, पीछे जाएंगे ये बनेगा 360 माइनस थीटा. आगे जाएंगे ये बनेगा फिर 360 प्लस थीटा. ये चलता रहेगा ऐसे. यही आपको अब ये सारे पता होने चाहिए. साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 270 प्लस थीटा, टैन ऑफ 360 माइनस थीटा, टैन ऑफ 360 प्लस थीटा. 360 नहीं, मैं करूंगा अभी टैन ऑफ 900 प्लस थीटा या 990 प्लस थीटा. ये फॉर्मूलाज बनते हैं. तो ये कैसे आपको याद रखनी है वही मैं आपको तरीका बताता हूँ. यानी साइन ऑफ 90 प्लस थीटा किसके बराबर आएगा, कॉट ऑफ 380 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, सेक ऑफ 360 प्लस थीटा किसके बराबर आएगा. तो ये याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले मैंने आपको बताया ये यहां पर हो गया थीटा, यहां हो गया 90, वापस हो गया 90 माइनस थीटा, आगे जाएंगे 90 प्लस थीटा, यहां पहुंचे 180, पीछे जाएंगे 180 माइनस थीटा, आगे जाएंगे तो 180 प्लस थीटा, यहां पहुंचे तो 270, पीछे जाएंगे 270 माइनस थीटा, आगे जाएंगे 270 प्लस थीटा, यहां पहुंचे 360, पीछे जाएंगे 360 माइनस थीटा, आगे जाएंगे 360 प्लस थीटा. इसी तरह ये चलता रहेगा. ये 900 प्लस थीटा, 9000 माइनस जो भी है हम निकाल सकते हैं. अब इसके लिए आपको क्या याद रखना है, ये मैं यहां पर लिखूंगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको लिखना है. कंसीडर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ n pi by 2 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस, प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, वेयर n इज एन इंटीजर, या नेचुरल नंबर या इंटीजर कोई भी हो सकता है. पाई बाई 2 होता है 90. या कोई ऐसे लिखेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90n, n इंटू 90 डिग्रीज, n इंटू 90 डिग्रीज प्लस माइनस थीटा, जैसे मर्जी.
फर्क इतना ही, यहाँ लिखा रेडियंस में, यहाँ डिग्रीज में लिखा, ये आपको याद रखना है। और ये टी आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ साइन हो सकता है, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, एनीथिंग, ये कोई भी हो सकता है यहाँ। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या रखना है, नंबर फर्स्ट, दो केसेस में मेन बनेंगे। फर्स्ट केस फर्स्ट, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो उस वक्त क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, यानी जो साइन होगा वो साइन ही रहेगा, टैन ही रहेगा, कास ही रहेगा, सेक ही रहेगा, नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन फिर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हम देखते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से। जैसे यहां पर मैं लेता हूं साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता, ये अगर देखोगे आप, ये आएगा साइन ऑफ 2 × 90 प्लस थीटा, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। और मैंने कहा जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 होता है, साइन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये चेंज नहीं हो जाएगा, यानी ये साइन थीटा ही रहेगा, ये साइन थीटा ही रहेगा, ये याद रखना है। लेकिन इतना ही नहीं, फिर देखना ये पॉजिटिव यहां पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो इसके हिसाब से आपको देखना है। 180 हो गया यहां तक, प्लस हो गया यहां 180 प्लस थीटा यहां आता है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, therefore 180 plus theta is minus sin. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. Already आपको बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और फोर्थ में सेक और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो मैंने कहा आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ n π/2 प्लस माइनस थीटा, अगर n इवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। मैं और एक लिखता हूं, फॉर एग्जांपल आई राइट tan ऑफ 360 माइनस थीटा, मैं इवन वाले भी लेता हूं, y का tan ऑफ 90 × 4 माइनस थीटा, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो ये tan थीटा ही रहेगा, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप सिर्फ देखना प्लस आएगा या माइनस आएगा। 360 कहां तक होता है, 360 एक पूरा चक्कर, माइनस हो गया पीछे, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है। अगर यही होता tan ऑफ 360 प्लस थीटा, ये फिर यही बनेगा इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल ये tan थीटा ही रहेगा, लेकिन उस वक्त 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो ये प्लस आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, ये tan थीटा ही रहेगा। ठीक है, और मैं आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे आप याद रखें, सारे फॉर्मूलाज ऐसे याद रखें। अभी और एक मैं लिखता हूं, ये है सेक ऑफ 540 प्लस थीटा, 540 प्लस थीटा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा सेक ऑफ 540 हो गया 90 × 6 प्लस थीटा, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है इसलिए ये सेक थीटा ही रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा। अब ये 540 प्लस थीटा कहां तक आएगा, ये 6 90s है, ये देखो अगर एक चक्कर हो गए ये पूरे 4 90s हो गई, ये 6 90s है, 4 5 6 प्लस हो गया आगे, ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, माइनस, इसलिए माइनस सेक थीटा है। क्लियर, 90 × 6 प्लस थीटा आएगा, ये 6 हो गया इवन मल्टीपल, इसलिए सेक थीटा ही रहेगा। आप देखना है पॉजिटिव हो गया नहीं नेगेटिव, आप देखो ये एक चक्कर होता है 4 90s, ये हो गया 5, ये हो गया 6, प्लस हो गया आगे, माइनस हो गया पीछे, लेकिन ये प्लस है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, कोई भी आप ला सकते हो, जैसे मैं लिखता हूं कॉट ऑफ 900 माइनस थीटा, मैं इवन वाले भी लेता हूं, तो ये क्या बनेगा, कॉट ऑफ 90 × 10 माइनस थीटा, इवन मल्टीपल है इसलिए ये कॉट थीटा ही रहेगा, कॉट थीटा ये पक्का है। अब प्लस हो गया या माइनस,
वो आप कैसे देखोगे? 10 90s है, एक चक्कर हो गया 4 90s, और एक चक्कर हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, लेकिन माइनस माइनस हो गया पीछे यहां, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड, सेकंड में कॉट माइनस हो गया माइनस कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखने, ऐसे ये सारा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इवन मल्टीपल। अगर आप ये ऑड मल्टीपल में हो, अगर n है ऑड, इफ n इज ऑड, लेट मी टेक n इज ऑड, इफ n इज ऑड, ये सेकंड केस है, इस पे n इज ऑड। जैसे अभी आपको है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ये क्या कितना बनेगा? ये बनेगा साइन ऑफ 90 इंटू 1 प्लस थीटा। 1 इज ऑड, तो ऑड मल्टीपल है, तो ये साइन बनेगा कॉस थीटा। अब ये हमें देख रहे हैं ये कॉस थीटा प्लस रहेगा या माइनस। 90 प्लस थीटा हो गया 90, 90 प्लस हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर आपको जो साइन देना है, ये कॉस के हिसाब से देना है या साइन के हिसाब से? ये इस पेरेंट के हिसाब से देना है। ये बाप है, ये इसका बच्चा है, फिर जो साइन होता है वो पेरेंट के हिसाब से जाता है, बच्चे के हिसाब से नहीं। इसलिए साइन इसके हिसाब से साइन आएगा। ये नहीं देखना ये क्या बना, ये कॉस थीटा बना, लेकिन साइन जो पॉजिटिव हो गया प्लस होगा वो इसके हिसाब से देना। ये सेकंड क्वार्टर में आता है, और सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये प्लस साइन कॉस थीटा आएगा। अगर ये होता tan ऑफ 90 प्लस थीटा, ये भी आएगा tan ऑफ 90, 90 इंटू 1, ये बनेगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा आता है? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए ये बनेगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। याद रखना चाहिए, इसमें ऑड मल्टीपल में साइन को बनता है कॉस, कॉस को साइन, tan को कॉट, कॉट को tan, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। ये है फॉर एग्जांपल सेक ऑफ 270 माइनस थीटा, ये क्या बनेगा? ये बनेगा सेक ऑफ 90 इंटू 3 माइनस थीटा। ऑड मल्टीपल है, इसलिए सेक चेंज हो जाएगा। अगर एवन में एवन होता तो सेक सेक ही रहेगा, लेकिन ये ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 3, 3 इज ऑड। ऑड मल्टीपल में क्या हो जाएगा? ऑड में बनेगा, सेक को बनेगा कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा बनेगा, ये तो पक्का है। उसके बाद क्या देखना है? प्लस होगा या माइनस? 390 हो गया 270, 270 हो गया यहाँ पर, माइनस माइनस हो गया वापस थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर पे सेक क्या होता है? माइनस। और ये याद रखना चाहिए, इसके हिसाब से साइन दीजिए, इसके हिसाब से नहीं, ठीक है। ये सारे फार्मूला इस तरीके से बन जाते हैं, इसलिए आपको फार्मूला याद नहीं रखना, उसी वक्त ये हो जाएगा। आपको है फॉर एग्जाम्पल कोसेक, कोसेक ऑफ 990 प्लस थीटा, ये क्या बनेगा? ये बनेगा कोसेक ऑफ 90 इंटू 11 प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, इसलिए कोसेक को क्या बनेगा? सेक थीटा, सेक थीटा। सेक तो ये बनेगा, एवन में एवन होता तो ये कोसेक ही रहता, लेकिन ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, 11 इज ऑड, इसलिए कोसेक थीटा बनेगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा? कितने 90s है? 11, एक हो गया 4 90s, और एक चक्कर हो गया 8, 9, 10, 11, प्लस प्लस हो गया आगे यहाँ इस क्वाड्रेंट में, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आएगा। अगर सेक के हिसाब से आएंगे ये पॉजिटिव होगा, लेकिन मैंने कहा साइन इसके हिसाब से, पेरेंट फंक्शन के हिसाब से देनी है, बाप के हिसाब से देनी है। ये कोसेक है, सेक में चेंज हो गया तो साइन इसके हिसाब से लगेगी, कोसेक के हिसाब से। कोसेक फोर्थ में क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए आएगा माइनस सेक थीटा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू हैव टू नो, ये याद रखना है आपको। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ n पाई बाई 2 प्लस माइनस, प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन कॉस टैन। अगर n इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अनचेंज्ड रहता है, लेकिन फिर साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हम देखते हैं किस क्वार्टर में आएगा। और अगर n ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। और उसके बाद देखते हैं साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं कुछ एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा, ये किसमें कहां पर यूज होता है, ये क्या आपको कभी आपको निकालना है। फॉर एग्जांपल
tan ऑफ 135 डिग्रीज का वैल्यू। ये सिर्फ अलाइड में आएगा जिनका सम या डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 90 होगा या 0 होगा। ये हम कैसे निकालेंगे? ये दो तरीकों से निकाल सकते हैं। tan ऑफ 90 प्लस 45, ये हो गया 90 प्लस थीटा, ये आपका थीटा बन गया, दिस इज योर थीटा। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90, 90 मीन 90 इंटू 1, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा cot ऑफ 45। उसके बाद आपको देख रहे हैं ये क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और cot 45 का वैल्यू -1, ये इसका आंसर है। अच्छा, कोई इसी को ऐसे भी कर सकता है, tan ऑफ 135 डिग्री कोई ऐसे लिखेगा, tan ऑफ 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 कितना आ गया? 180, 180 माइनस 45 अगर आप करोगे वो 135 बनेगा। ये भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन tan ऑफ, ये इवन मल्टीपल है तो tan ही रहेगा, ये tan 45 ही रहेगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? 90 इंटू 2, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट ही, और ये फिर -1 आएगा। इसलिए ऐसे करो ऐसे करो, इसमें आंसर सेम आएगा, यूनिकनेस ऑफ द आंसर, ठीक है। और कुछ वैल्यूज आपको निकालना है। साइन ऑफ 330 डिग्रीज का वैल्यू, 330 डिग्रीज का वैल्यू, ये हम कैसे निकालेंगे? इसको क्या करना है? साइन ऑफ 330 को 90 से डिवाइड करो, अगर डायरेक्टली नहीं आता है। ये 90 इंटू 3 भी बन सकता है, 90 इंटू 4 भी बन सकता है, जो मर्जी। 90 इंटू 3 में इसको ऐड करना पड़ेगा, 90 इंटू 4 में इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। असली 90 इंटू 3 हो गया 270, 270 प्लस 60। अगर नहीं आता है इसको 90 से डिवाइड करो, फिर आप देखो, ये तो आपको आना चाहिए। या कोई करेगा 90 इंटू 4, वो बनेगा 360, फिर आएगा -30, आंसर सेम आएगा। आप यहां पर देखो 90 इंटू 3, 3 इज ऑड, ऑड में क्या होता है? साइन चेंज होता है। क्या बनेगा ये बनेगा cos 60 डिग्रीज, cos 60 डिग्रीज ये बनेगा। आप देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव। 390 हो गया यहाँ पर, प्लस थीटा हो गया यहाँ पर। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नहीं देखना है, साइन, पेरेंट साइन के हिसाब से साइन देनी, वो क्या आएगा? माइनस, और माइनस cos 60 का वैल्यू, इसमें भी कुछ नहीं लगेगा। अगर ये 60 है, ये 30 है, 30 की अपोजिट 1, हाइपोटेन्यूज डबल बाई पाइथागोरस उसका √3, तो ये आएगा -cos 60 बेस बाई हाइपोटेन्यूज -1/2, दैट इज, ठीक है। अब 90 इंटू 4 करके करो, उससे भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यूज निकालते हैं। या अभी आपको है cot ऑफ 7π/2 प्लस थीटा। अब ये इसका वैल्यू क्या आएगा? अगर किसी को π/2 में प्रॉब्लम होती है, इसको पाई को देगा 180 वैल्यू, ये बनेगा 7 इंटू 90। यहां पर ये है 7, ऑड मल्टीपल है, 90 का, तो ये बनेगा cot बनेगा tan थीटा। अब क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? 7π/2, ये हो गया 4π/2, 4, 5π/2, 6π/2, 7π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ऐसे आएगा -10। हाँ, और एक चीज मैं आपको याद कहूंगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन ऑफ -θ क्या होता है? एक्चुअली ये हो गया, अगर आप देखोगे, ये भी कहोगे, ये आएगा 90 इंटू 0 -θ, 0 इज इवन, इसलिए ये चेंज नहीं हो जाएगा, ये रहेगा साइन थीटा ही। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? जब यहां से चेंज करेंगे -θ, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए ये साइन थीटा है। साइन ऑफ -θ होता है -sin थीटा। इसी तरह cos ऑफ -θ अगर मैं करूंगा, ये भी रहेगा cos थीटा ही, लेकिन क्वाड्रेंट है फोर्थ, इस क्वाड्रेंट में इसमें ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह बाकी सारे, इसमें cos, इन्हें सिर्फ cos ऑफ -θ और इसका रेसिप्रोकल क्या है? sec ऑफ -θ, वो भी रहेगा प्लस sec ऑफ थीटा। बाकी सारे नेगेटिव आएंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अनचेंज्ड रहेगा, लेकिन cos और sec पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव। साइन ऑफ -θ sin थीटा, cos ऑफ -θ cos थीटा, sec ऑफ -θ sec थीटा। अगर मैं tan ऑफ -θ लिखूंगा, tan ऑफ -θ आएगा -tan थीटा, cot ऑफ -θ क्या आएगा?
cot थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, और एक दो वैल्यूज मैं आपको बताता हूं जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम हो गया, 20 मिनट्स का ही ये बनता है। अगर आपके पास है cot ऑफ माइनस 210 डिग्री का वैल्यू है, इसको दो तरीके, cot ऑफ माइनस, पहले आप करोगे cot ऑफ माइनस थीटा जो भी मैंने दिखाया। cot ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, होता है माइनस cot थीटा, तो ये बनेगा माइनस cot ऑफ 210। पहले इस माइनस का ही को ही करो, ये इजी रहता है। आप ऐसे करो, आप ये मत देखो थीटा कितना, ये बनेगा cot ऑफ माइनस थीटा माइनस cot थीटा। उसके बाद अब हम करेंगे जैसे हम करते हैं, माइनस cot ऑफ 90 इंटू 2 180 प्लस 180 प्लस 30, ये बनेगा, ये माइनस बाहर ही रहेगा। cot ऑफ 90 इंटू 2 इवन, इसलिए ये cot ही रहेगा, ये बनेगा cot 30 डिग्री। अब माइनस होगा या प्लस वो हम देखते हैं। 90 इंटू 2 180 प्लस, ये आएगा कौन सा क्वार्टर, ये आएगा थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में cot प्लस ही होता है, इसलिए ये आएगा माइनस cot 30, और cot 30 का वैल्यू क्या आएगा, अगर ये 30 है ये आएगा 1, हाइपोटेन्यूज डबल, ये √3, तो आएगा √3/2 माइनस √3/2। In this value we can find the different values of theta of allied angle। ये इसमें आपको ये वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, इसमें ये लगता है। तो आपको सिंपली याद रखना है, आप क्या करते हो, इसको 90 से डिवाइड करो। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आएगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होता है, साइन को कास, कास को साइन, जो मैंने आपको बता दिया। एक तो वो करना है, दूसरा फिर देखना ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके लिए आपको क्या देखना है, ये किस क्वार्टर में लाई करेगा। ठीक है, और साइन किस हिसाब से देनी है, जो पहला फंक्शन होगा, मेन फंक्शन, पेरेंटल फंक्शन के हिसाब से साइन देनी है। जो प्रोडक्ट होगा जो वहां से निकला उसके हिसाब से साइन नहीं देनी, यहाँ इसके हिसाब से देनी। ठीक है, उसके हिसाब से साइन पॉजिटिव का नेगेटिव का वो देगी। ठीक है, और अगर एन इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अनचेंज्ड। अगर साइन है, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, वो साइन थीटा ही रहेगा। फिर प्लस होगा या माइनस होगा वो आपको देखना है क्वाड्रेंट के हिसाब से। ठीक है, तो दैट दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको करनी है, ये वैल्यूज कैसे हम निकालते हैं, बट इट इज इजी। इसमें फार्मूलाज लिस्ट में आपको दूंगा, लेकिन फार्मूलाज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कितने फार्मूला, अगर ऐसे हम देखेंगे तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हजारों फार्मूलाज बनते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कैसे ये याद रखना है। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। इसमें सिंपल जो मैंने आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ n π/2 प्लस माइनस थीटा। n इज ऑड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, n इज इवन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। और साइन हम देखते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से, और वो भी पेरेंट